आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए चावलों से बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी, जो कि आप बनाएंगे और खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ना सिर्फ आप इंजॉय करेंगे बल्कि आपके घर वाले भी इंजॉय करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले 2 सालन वाले चम्मच जो है हम ऑयल ले लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। ठीक है, प्याज डालकर हम इसे अच्छे से ब्राउन करेंगे। प्याज को जैसे हम बिरयानी के लिए करते हैं, हम मसाला उसका बना रहे हैं बिरयानी का। प्याज हमने ली है तकरीबन 2 अदद दरमियाने साइज़ की और उसको इस तरह से काट लिया है। इसको हम ब्राउन होने तक पकाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनने जा रही है आलू की, जो कि बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी। प्याज जो है थोड़ी थोड़ी ब्राउन होने लगी है। जैसे ही ब्राउन होगी तो हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। और जितनी ब्राउन हमें प्याज चाहिए थी उतनी हमने कर ली है और अब हम इसको निकाल लेंगे एक अलग से। फिर उसके बाद हम इसमें मज़ीद मसाले वगैरह भुनेंगे। प्याज ब्राउन कर ली थी तो अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और साबित लाल मिर्च डाल देंगे। गरम मसाला जो साबित है वो हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, ज़ीरा है, तेज़ पत्ता है और बड़ी इलायची है और 4 अदद जो है हमने ली है साबित लाल मिर्च। अब थोड़ा सा इसको हमने खुशबू आने तक पकाएंगे। तो देखिए अब इसमें जो है तकरीबन खुशबू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 2 टेबल स्पून ले लिया था। और क्योंकि देखिए हमारे घर में जो बचे हुए चावल होते हैं ना, उसको हम ज़ाया होने से बचाना चाहते हैं, तो हम अच्छे से बिरयानी जो है इसकी घर में बना सकते हैं। सादे चावल अक्सर हम दाल चावल बनाते हैं या किसी भी इसके साथ हम सादे चावल बनाते हैं, जिसके साथ कड़ी हो गई या कोई भी ऐसा सालन, तो अक्सर चावल बच जाते हैं घर में, तो उससे आप कैसे मज़ेदार सी बिरयानी बना सकते हैं। तो आज मैं आपको वो बनाने सिखा रही हूँ। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल सकें। अब जो है ना 3 आलू हमने लिए थे दरमियाने साइज़ के और इसको काट के हमने इस तरह से डाल देंगे। आलू आपको पता है बच्चे शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं, तो आलू हमने इसको ज़्यादा डालेंगे। आलू की बिरयानी बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। थोड़ा सा हम इसमें भूनेंगे और साथ में हम डाल देंगे टमाटर ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम मसाले भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्च जो है 2 अदद जो है हम इस तरह से काटी है वो डाल देंगे ताकि इसका जायका अच्छा सा आ जाए। और हम डाल देंगे इसमें आलू बुखारा हमने लिया है 6 अदद और 1 टेबलस्पून हमने ले ली है लाल मिर्च पिसी हुई, 2 टेबलस्पून हमने ले लिया है धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून हमने ले लिया है हल्दी और 2 टेबलस्पून हमने ले लिया है बिरयानी मसाला। और नमक भी देखें, हल्दी जायका हल्दी ज़रूरत डालिएगा। और पहले हम मसाला भुनेंगे, फिर हम इसको जो है आलू जो है गलने के लिए रखेंगे, क्योंकि अगर हमने पहले ही दही डाल दी तो जो है आलू कच्चे रह जाएंगे, तो हम दही बाद में डालेंगे। अब इसको अच्छे से भून लें। कुछ ब्राउन की भी प्याज हम रखेंगे और कुछ जो है हम इसमें ऐड कर देंगे इस मसाले में। देखिए भुनते हुए जो है ना हमने क्या करना है, 1 चम्मच जो है नमक डाल दें या फिर जायका हल्दी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि आपको पता है चावलों में ये मसाला जाना है, तो नमक अच्छा होना चाहिए। तो अब जो है भुनेंगे थोड़ा सा। अब जो है हम क्या करेंगे, मसाला देखिए भुन गया, तेल ऊपर आ गया है। अब हम 1 गिलास पानी डालकर इसको आलू को गलाने के लिए रख देंगे। ठीक है, और हल्की आंच कर देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाए। उसके बाद हमने क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। 2 सालन वाले चम्मच जो है हमने दही ऐड किया है। अब हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि अच्छे से ये भुन भी जाए। जब तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हम तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे, तो फिर इसको देखते हैं। तो देखिए इस तरह से भुनते हुए जैसे ही तेल ऊपर आएगा उससे पहले ही हम जो है ना हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें मैंने 2 अदद ले ली थी, इससे पहले भी मैंने 1 अदद डाली थी। तो इसी तरह से जो है ना इसको हम मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही तेल ऊपर आएगा तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद तो देखिए तेल ऊपर आ गया है, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, चावलों में तय लगाएंगे।
तो अब जो है कुछ सालन हमने इसमें से निकाल लिया है, ग्रेवी। तो जो है बचे हुए थे हमारे, तो हम उसमें इसकी तय लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम बिरयानी बनाते हैं उसी तरह से ही हमने सारा इसमें प्रोसेस करना है। अब आपके चावल जो हैं वो ज़ाया होने से बच जाएंगे। इसकी आप चाइनीज़ राइस भी बना सकते हैं। धनिया है, जो मसाले हमने काट काट के रखे हैं, इसमें धनिया हम डाल देंगे, और अदरक हमने जूलियन कटिंग कर ली थी वो हम इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें जो हैं वो हम डाल देंगे। प्याज हमने ब्राउन करके डाली हुई थी, निकाली हुई थी सॉरी, वो। और ऊपर से जो है हम डाल देंगे फूड कलर। फूड कलर अब हमने इसमें डाल दिया है। अब इसी के ऊपर हम मज़ीद जो है सालन डाल के थोड़ा सा, अब इसके ऊपर हम जो है मज़ीद चावल ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जो है देखें चावलों की एक और लेयर हमने लगा दी है, और इस पर हम जो है ग्रेवी ये वाली फैला देंगे अच्छे से। इस पर वो सारे मसाले जो हमने बना के रखे थे, जिसमें ब्राउन प्याज है, पुदीना धनिया है, और हरी मिर्च है, अदरक जो है वो जूलियन कटिंग में हमने काट ली थी, तो ये सारा हम इस पे डाल देंगे। और फूड कलर जो है वो हम इस पे डाल देंगे। पाउडर फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में आप डालना चाहते हैं इस तरह से आप डाल सकते हैं, ठीक है। फूड कलर हो गया। और अब जो है हम इसको दम पे रखने वाले हैं। हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें बिरयानी एसेंस। आप चाहें तो इसमें टमाटर और लेमन भी काट के स्लाइस उसके डाल सकते हैं। थोड़ा सा जो है हम क्या करेंगे, बिरयानी एसेंस जो है इसमें डाल देंगे, बहुत थोड़ा सा डलता है खुशबू के लिए सिर्फ, ठीक है। और अब हम इसको ढक देंगे ढक्कन थोड़ी देर के लिए, और फिर हम आपको दिखाते हैं दम पे जब आ जाएगी बिरयानी। तो जी देखिए बिरयानी बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसी बनी है। बहुत ही टेस्टी बनती है, और बचे हुए चावलों से आप कितने मज़े की बिरयानी बना सकते हैं। तो अब आपके चावल ज़ाया नहीं जाएंगे। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखें आलू की बिरयानी बहुत ही मज़ेदार सी, और इसमें मसाला जो है तो जी देखिए बहुत ही मज़ेदार सी बचे हुए चावलों से आप आलू की बिरयानी बनाएं, चिकन की बिरयानी बनाएं, मटन की बिरयानी बहुत ही मज़े की बनेगी, और आप इसको खाते रह जाएंगे। बहुत मज़े की बनती है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चावल आपके बच के नहीं जाएंगे। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।